हेलो एवरीवन। आज की क्लास हम लोग शुरुआत करने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 को। देखिए प्रश्नावली 8.3 त्रिकोणमिति का सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। हाँ, तो चलिए इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। पूरा बेहतरीन तरीके से सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए एक नंबर प्रश्न इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए, टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। एक बार और प्रश्न पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए उसको। कह रहे साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में बताना है आपको। देखिए पूरा फार्मूला मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। इतना फार्मूला हो, टाइप 1 में मैंने आपको बताया था कि लंब कर्ण आधार की पहचान, टाइप 2 में था लंब कर्ण आधार में संबंध, टाइप 3 में था कि जैसे रेसिप्रोकल पे आधारित, जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोसी का रेसिप्रोकल होता है साइन, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉट, सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, फिर मान लीजिए टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, फिर कॉट का रेसिप्रोकल होता है टेन। ये बात मैं पूरा आपको सिखा चुका हूँ। सर्व समीका भी हम आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। फिर सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। फिर कोसेक स्क्वायर ए माइनस या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सब मैं आपको बता चुका हूँ। आज उन्हीं सभी फार्मूलों का यूज है। और आपको फार्मूला नहीं मालूम होगा, थोड़ा समस्या होगा आपको। समस्या को मैं फार्मूला बगल में लिखता हुआ चलूंगा, है ना। फार्मूला आप लोग देखते रहिएगा। फार्मूला का नोट्स आप लोग पहले वीडियो से देख करके बना लीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं बाबू। कह रहे त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए, टेन ए को कॉट ए के पद में लेकर जाना है। मतलब साइन ए को कॉट ए के पद में लेकर जाना है आपको। कैसे लेकर जाएंगे, एक बात बताइए आप लोग हमको कि साइन ए को क्या लिख सकते हैं आप। साइन ए को अंडर रूट में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं आप लोग। साइन ए को अंडर रूट में साइन स्क्वायर ए। फिर देखिए बाबू, एक फार्मूला आप जानते हैं, साइन ए बराबर 1 कोसेक ए, साइन ए बराबर 1 कोसेक ए। तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे 1 कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए आप 1 कोसेक स्क्वायर ए। आपको किसके पद में लेकर जाना है, लेकर जाना कॉट ए के पद में। एक फार्मूला आप सीखे थे कुछ दिन पहले कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये फार्मूला सीखे थे ना बाबू। तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर रख दीजिए अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए साइन ए किसके पद में आ गया बाबू, कॉट ए के पद में आ गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बाबू। ए छोटू, दोनों रुक के जाओ, उसका मतलब बैठो। तो साइन ए किसके रूप में आ गया बाबू, कॉट ए के पद में आ गया। दोबारा कर रहे हैं आपसे सेक ए को भी कॉट ए के पद में लेकर आना है। तो ले जाए सेक ए को भी, देखिए यहाँ पर सेक ए। अच्छा सेक ए को आप क्या कर सकते हैं बाबू, सेक ए को लिख सकते हैं अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए। ठीक है बाबू, सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए का फार्मूला आप क्या सीखे थे, सेक स्क्वायर ए का फार्मूला सीखे थे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, साइड में मैं नोट कर दे रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है बाबू। अब देखिए एक और फार्मूला आप सीखे थे कि टेन ए बराबर 1 कॉट ए। टेन ए बराबर क्या सीखे थे, 1 कॉट ए। तो इस टेन ए की जगह पे रख सकते हैं आप, क्या रखें, 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। अब देखिएगा कॉट स्क्वायर ए का 1 में गुणा करें, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इसको मैं इस तरीके से कर दे रहा हूं, क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। नीचे देखिए कॉट स्क्वायर ए, तो मैं एक लाइन में और बढ़ा दूंगा मैं। देखिए कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा बाबू, 1 कॉट ए, फिर अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। देखिए
सेक ए किस रूप में आ गया, कॉट ए के रूप में आ गया। ठीक है बाबू। अब देखिए एक और बात कर रहा है इसमें, 3 नंबर का टेन ए को भी आपको कॉट ए के पद में बदलना है, तो यहां मैं लगा दे रहा हूं इसको। अच्छा एक फार्मूला डायरेक्ट जानते हैं, टेन ए बराबर क्या होता है, 1 कॉट ए। ठीक है ना, तो डायरेक्ट बदल गया। तो तीनों पद पे ध्यान दीजिए। पहला जो साइन ए, साइन ए को आपको कॉट ए के पद में लेकर आना था, इस तरीके से लेकर आएंगे। सेक ए, सेक ए को कॉट ए के पद में लाना था, देखिए आ गया हुआ आया यहाँ पे। फिर टेन ए देखिए फिर से कॉट ए के पद में आ चुका है। तो पहला प्रश्न आपका क्या हो चुका, सॉल्व हो चुका है। ठीक है बाबू, चलिए अब आगे देखते हैं। मिटाउन लिस्टर बाबू, हाँ बताइए बाबू। अब देखिए ध्यान दीजिए बाबू, ये एक बार और समझ लीजिए इसको। साइन ए को लिख सकते हैं अंडर रूट में साइन स्क्वायर ए। साइन ए का फार्मूला 1 कोसेक ए होता है ना, वो 1 कोसेक ए। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगाते, यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। 1 कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला हम लिखवाए थे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसकी जगह पे इसको रख दीजिए आप। देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए, साइन ए किस रूप में आ गया, कॉट ए के रूप में आ गया। इसको देखिए सेक ए को लिख सकते हैं अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और टेन ए बराबर क्या होता है, 1 कॉट ए। तो टेन स्क्वायर है तो 1 कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए का 1 में गुणा करें, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का प्लस 1 नीचे का है कॉट स्क्वायर ए। यही आपका आंसर हो जाएगा बाबू। लेकिन एक लाइन में और बढ़ा दे रहा हूँ, देखिए कॉट स्क्वायर है ना, स्क्वायर तो इससे बाहर आ जाएगा। तो 1 कॉट ए अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, आपका आंसर हो गया। देखिए सेक ए कॉट ए के पद में आ गया। फिर देखते हैं, देखिए टेन ए को कॉट ए के पद में लेकर आए तो डायरेक्टली तो फार्मूला होता है टेन ए बराबर 1 कॉट ए, तो सीधा ही लिखा गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 2 नंबर प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न इसका सोल्व करते हैं बाबू, ध्यान दीजिए आगे। देखिए 2 नंबर कह रहा है कि एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। एंगल ए मतलब जैसे मान लीजिए साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कोसेक ए, सबको सेक ए के पद में लिखना है आप लोगों को। तो चलिए समझिए कैसे लिखा जाएगा इसको। तो देखिए उससे पहले हम साइन ए को लिख कर बता रहे हैं। ठीक है, साइन ए को, साइन ए किस रूप में लेकर जाना है, सेक ए के रूप में लेकर जाना है आपको। एक बार साइन ए को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अंडर रूट में साइन स्क्वायर ए। हम पहली सर्व समीकरण में आपको सिखाए थे कि साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये फार्मूला हम आपको बताए थे, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब एक बात है, कॉस ए का एक फार्मूला होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है बाबू, सेक। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए। तो क्या कॉस ए की जगह पे सेक ए रख सकते हैं, यहां रखिए तो बाबू अंडर रूट में 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। ठीक है, आप सेक स्क्वायर ए का 1 में गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा बाबू, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए का सेक स्क्वायर ए अंडर रूट में। ठीक है, स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, मतलब लिख सकते हैं 1 सेक ए अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही देखिए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। साइन ए किस रूप में आ गया बाबू, सेक ए के रूप में आ गया। ठीक है ना। अब देखिए कॉस ए को भी सेक ए के रूप में लेकर आना है आपको। कॉस ए वाला वैल्यू देखिए, बताइए कॉस ए का सीधा सीधा फार्मूला क्या होता है बाबू, 1 सेक ए। ये फार्मूला पढ़े हैं आप, कॉस ए बराबर 1 सेक ए। दूसरा बात देखिए, आपको टेन ए को भी सेक ए के पद में लेकर आना है, तो टेन ए को लेकर आया जाए। देखिए टेन ए को क्या लिख सकते हैं आप, टेन ए को लिख सकते हैं अंडर रूट में
टेन स्क्वायर ए, आराम से लिख सकते हैं आप लोग। अब टेन स्क्वायर ए स्वर समीकरण में आपको लिखवाए थे, टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, यह फार्मूला लिखे हैं आप लोग। तो डायरेक्ट जान लीजिएगा कि टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। आपका आंसर हो गया ये। फिर देखिए आपको टेन ए आ गए, कॉट ए को भी सेक ए के पद में लेकर आना है आपको, उसको भी लेकर आया जाए, ध्यान दीजिए। अच्छा बताइए कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को 1/10 ए लिख सकते हैं बाबू। हाँ, अब 10 ए कार्यक्रम यही हल नहीं बढ़ा देंगे आगे। हाँ, तो क्या करेंगे इसको 1/√, में 10 स्क्वायर ए। अब बताइए 10 स्क्वायर ए किसका फार्मूला होता है बाबू, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। देखिए सेक ए के पद में आने गया, तो कॉट ए भी किसके पद में आ गया, सेक ए के पद में आ गया। फिर एक और वैल्यू है, वैल्यू क्या है बाबू, कोसेक ए। कोसेक ए को भी लेकर आना है आपको किसके पद में, सेक ए के पद में। अब बताइएगा कोसेक को सेक ए के पद में कैसे लाएंगे। कोसेक ए का फार्मूला क्या होता है बाबू, 1/sin ए, साइन होता है ना बाबू। अब साइन ए यदि आपको मिल गया तो साइन ए को देखिएगा यहाँ पे बदले हैं हम, तो पूरा वैल्यू उतार देंगे आप लोग। हाँ, ये आपको होमवर्क में छोड़ दें, हम कर लेंगे इसको। तो 2 नंबर प्रश्न भी क्या हुआ आपका, समाप्त हुआ, है ना। एक बार और देख लीजिए, साइन ए को आपको सेक ए के पद में लाना था, कैसे किए हैं, साइन ए को अंडर में साइन स्क्वायर ए कह सकते हैं। साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए बराबर 1/सेक ए होता है ना बाबू। अब 1/सेक ए, अब इस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर रखेंगे 1/सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए का एक में गुणा करेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेक स्क्वायर ए माइनस वन बटे सेक स्क्वायर ए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा 1/सेक ए, अंडर में सेक स्क्वायर ए माइनस वन, आपका आंसर हो गया वो। ठीक है, फिर आगे देखिए कॉस ए को कह सकते हैं 1/सेक ए, कॉस ए को 1, तो डायरेक्ट हो गया आपका आंसर। आइए देखिए टेन ए को करना है सेक ए के पद में, टेन ए को लिखेंगे अंडर में 10 स्क्वायर ए, और 10 स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, आंसर हो गए। बताइए कॉट ए को सेक ए के पद में लेकर आना है, कॉट ए का फार्मूला क्या होता है 1/10 ए, 10 ए को अंडर में 10 स्क्वायर ए कह सकते हैं, 10 स्क्वायर ए किसका फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस वन का, आंसर हो गया वो। बाकी कोसेक वाला आप लोगों का क्या है, होमवर्क है ना। इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 3 नंबर प्रश्नों को। 3 नंबर प्रश्न काफी अच्छे अच्छे प्रश्न है, सब देखा जाए उनको भी। देखिए बाबू, तीन नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। सही विकल्प चुनिए और विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब पहला दे रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। एक नंबर क्या कह रहा है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा इसको बाबू। 9 सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए किसका फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर ए का फार्मूला क्या आता है 1 + 10 स्क्वायर ए होता है। अब माइनस क्या है 9 10 स्क्वायर ए, है ना। 9 का 1 में गुणा करें 9 एकम 9, 9 का 10 स्क्वायर ए में गुणा करें तो 9 10 स्क्वायर ए, माइनस क्या हो जाएगा बाबू 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है एकदम। अब देखिए माइनस है प्लस है कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे 9, 9 आपका क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी क्या है, सही है। अब देखिए कितने नंबर प्रश्न को, 2 नंबर प्रश्न देखिए बाबू, 2 नंबर प्रश्न को भी समझिए आराम से एकदम। कह रहा है कि 1 + 10 ए प्लस सेक ए। 2 नंबर कह रहा है कि 1 + 10 ए
प्लस सेक ए। दोबारा क्या कह रहा है कि 1 प्लस टेन ए प्लस सेक, थीटा करे थीटा कर दे रहा हूँ, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। देखिए यहां पर भी थीटा कर दीजिए और यहां भी क्या कर लीजिए बाबू, थीटा कर दीजिए। इसको सोल्व करना है, सोल्व करके आपको आंसर बताना है। चलिए सोल्व किया जाए, देखिए क्या आंसर आ रहा है इसका। देखिए बाबू 1 प्लस टेन ए को क्या कह सकते हैं, टेन ए को आप कह सकते हैं साइन ए साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये फार्मूला पढ़े थे आप लोग, बिल्कुल पढ़े थे। सेक थीटा को कह सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा। इस पे ध्यान दीजिए बाबू, इसको क्या कहते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा बाबू, साइन थीटा, माइनस इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा। ठीक है बाबू। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, एक कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही होगा। यहां रख दीजिए कॉस थीटा, एक का कॉस थीटा में गुणा करें कॉस थीटा बढ़ जाए, कॉस थीटा के एक में गुणा कर दीजिए कॉस थीटा, प्लस क्या हो जाएगा कॉस और कॉस यहाँ पे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, अब प्लस क्या हो जाएगा 1। ये कैसे हो रहा है बाबू, कॉस का किस में गुणा करें, कॉस होगा एक से, एक का साइन में गुणा करें साइन हो जाएगा, कॉस में किससे गुणा करें, कॉस होगा एक से, तो एक का एक में गुणा करेंगे एक हो जाएगा, है ना। आप लोग तरीका जानते ही हैं। हाई देखिए इनको क्वेश्चन करिए, यहाँ देखिए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू, साइन थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है ना, एक का किस संख्या में गुणा करेंगे साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा से गुणा करेंगे, साइन के ऊपर गुणा कर दीजिए साइन थीटा, साइन यहाँ पर है साइन यहाँ पर तो जैसे है वैसे उतर जाएगा, साइन यहाँ पर है साइन है तो जैसे है वैसे उतर जाएगा। ठीक है बाबू, अब सिंपल सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। एक बात बताइए, एक काम करते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इस पे ध्यान दिए, थोड़ा सा इसको कोष्टक में करिए। हाई देखिए वो दिख रहा है आपको, देखिए अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा को ए माने आप और एक को बी माने तो ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में दिखाई दे रहा है आपको, ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में दिखाई दे रहा है। पूरे वैल्यू यदि आप ए माने और इसको बी माने, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में आपको दिखाई दे रहा है ना बाबू। नीचे क्या है cos थीटा साइन थीटा, तो सिंपल गुणा हो जाएगा, मतलब ऊपर वाले को लिख सकते हैं आप लोग कि cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना बाबू। और नीचे क्या cos का साइन में गुणा करेंगे तो लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे पीछे आप कर दें कोई दिक्कत उससे नहीं होगा। अब आगे देखिए बाबू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। ध्यान रखिए इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस क्या है बाबू 1, और नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे एक बात आप लोग बताइएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो इस पूरे का वैल्यू 1 हो जाएगा। लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, नीचे क्या हो जाएगा बाबू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए 1 से 1 कैंसिल हुआ, क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। रखिए यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या बचेगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। देखिए पूरा वैल्यू से पूरा वैल्यू कट गया बाबू, आंसर कितना आ गया 2, आपका आंसर हो गया बाबू 2, आपका आंसर हो गया। कोई समस्या है इसमें बाबू, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए इसका 3 नंबर प्रश्न, देखिए सभी प्रश्न ठीक ठाक लेवल के हैं, जान लीजिए आराम से इसको समझिएगा। ऐसे प्रश्न जो पेपर में है तो कम से कम 4 नंबर, अधिक से अधिक 6 नंबर आपको देखे जाएंगे। हाँ तो 6 नंबर ले आना है तो प्रश्न लगाइए, तो ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न बहुत रेयर केस में मिलेंगे आपको, विस्तृत में प्रश्न मिलेंगे ऐसे। कंसेप्ट केवल आपको सीखना है,
कॉन्सेप्ट आपको मालूम रहेगा, बड़ी आसानी से अच्छे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए बाबू, इनको मिटा दे रहे हैं हम। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगले प्रश्न को सुनिएगा। 3 नंबर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ध्यान दीजिए बाबू, तो 4 नंबर प्रश्न, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक ए कर रहे हैं बाबू, चलिए ए कर दे रहे हैं यहाँ पे, सेक ए प्लस टेन ए, और दोबारा क्या कर रहा है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। इसको सॉल्व करना है आप लोगों को, है ना? सॉल्व करिएगा बाबू। बताइए सेक ए का फार्मूला क्या होता है? 1 अपान कॉस ए, और इसका फार्मूला क्या होता है बाबू? साइन ए अपान कॉस ए। इतना होता है ना? फिर देखिए 1 माइनस साइन ए को 1 माइनस साइन ए रहने दीजिए, है ना? देखिए दोनों का बेस आपको समान दिख रहा है ना, तो बेस समान था, नीचे लिखिए क्या? कॉस ए। ऊपर क्या हो जाएगा बाबू? 1 प्लस साइन ए, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 प्लस साइन ए। अब 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन ए। देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, मतलब a प्लस बी, ए माइनस बी के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। फार्मूला किसका होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे क्या है बाबू? कॉस ए को कॉस ए जैसे है वैसे रहने देंगे। एक बात बताइए, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। साइन का स्क्वायर क्या? साइन स्क्वायर ए। नीचे क्या हो जाएगा बाबू? कॉस ए। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फार्मूला होता है? कॉस स्क्वायर ए का। और नीचे क्या है बाबू? कॉस स्क्वायर, केवल कॉस ए। अब कॉस ए से स्क्वायर समाप्त हो जाएंगे, क्या बचेगा? केवल कॉस ए। यही आपका क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया। केवल कॉस ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई समस्या तो पूछिए। देखिए फार्मूला बहुत जरूरी है बाबू, इसलिए हम शुरू से आपको बोलते आ रहे हैं कि त्रिकोणमिति में अगर फार्मूला आपको मालूम है तो त्रिकोणमिति कुछ नहीं है। अगर आपको फार्मूला नहीं मालूम तो समस्या खड़ा होगा, है ना? इसका एक ही सॉल्यूशन है। तो अभी एक बार इसको समझ लीजिए, एक बार और इसको वीडियो में देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा आराम से, है ना? ये फार्मूला आपको सामने रख के लगाइएगा क्वेश्चन को। हम जो आपको नोट्स दिए हैं उस नोट्स में भी देखिएगा पूरा फार्मूला टाइप वाइज लिखे हुए हैं। तो त्रिकोणमिति में फार्मूला की बहुत अहम भूमिका होती है ना बाबू? चलिए आगे सीखते हैं हम लोग। 3 नंबर प्रश्न हो गए ना बाबू? 4 नंबर को ध्यान समझिए। 4 नंबर क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा 3 नंबर था ना बाबू? तो चलिए 4 नंबर देख रहे हैं हम लोग। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना? एक बात बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए किसका फार्मूला होता है बाबू? साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए। और इसको आसान कर दिया जाएगा, देखिए और आसान कर दे रहे हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसका फार्मूला होता है? सेक स्क्वायर ए का। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसका फार्मूला होता है? कोसेक स्क्वायर ए का, कोसेक स्क्वायर ए का। अब बताइए सेक ए बराबर आप फार्मूला सीखे हैं 1 अपान कॉस ए, और कोसेक ए बराबर फार्मूला सीखे हैं 1 अपान साइन ए। ठीक है वो, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपान कॉस ए गुड़े, इसको पलटी मारेंगे क्या हो जाएगा? साइन ए अपान 1। साइन ए का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? साइन ए, और कॉस ए का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? कॉस ए। तो साइन ए अपान कॉस ए बराबर क्या होता है बाबू? टेन ए। आपका आंसर हो गया। ठीक है ना? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन। अच्छा स्क्वायर हर जगह दे रहे ना बाबू, तो स्क्वायर लगा दें यहाँ पर हम लोग, यहाँ भी स्क्वायर, 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 यहाँ भी स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर
ए। ऑप्शन डी इज राइट, है ना, डी आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है बाबू। अब चलिए देखिए 4 नंबर, अब यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। यहाँ से आपको 10 प्रश्न हैं, और 10 प्रश्न आपके मतलब 6 नंबर तो यहीं से आ जाएंगे आपके 10 प्रश्न से ही। पूरा आराम से 10 प्रश्नों को समझिएगा। अब 10 प्रश्न पढ़ने से आपको 6 नंबर मिल जाए तो सबसे ज्यादा मेहनत इसी पे कर दीजिए, तो आपको बड़ी आसानी से 6 नंबर आपको मिल जाए। ठीक है, तो देखिए प्रश्न को बाबू, स्टार्ट करते हैं अपना मेन वाले क्वेश्चन को। देखिए कर है प्रश्न, निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण हैं। तो न्यून कोण का मतलब हम आपको शुरू में ही बता चुके थे पहले वीडियो में, थीटा का वैल्यू कितना होता है, 90 से कम होता है, और थीटा का वैल्यू 90 से कम है तो न्यून कोण, 90 से अधिक है तो अधिक कोण, और 90 है तो सम कोण। ये सब बात आप लोग जान रहे हैं ना बाबू, बिल्कुल जान रहे हैं। पहला प्रश्न कर रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। पूरा प्रश्न में उतार रहा हूं, उसको आराम समझिए। एक नंबर प्रश्न, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर दे रहा है आपको 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब LHS बराबर आपको RHS लेना है या फिर RHS बराबर LHS लेना है, दोनों तरीके से हम लोग ला सकते हैं। ठीक है ना, जो हमारी स्वैप कर सकते हैं। तो हम RHS से ही LHS ला दे रहे हैं। ठीक है, अभी LHS से ही बता देंगे RHS कैसे आता है, वो भी काफी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरीके आप लोग सीख लीजिएगा। पहले लिख रहे हैं RHS, राइट हैंड साइड, अरे 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए ऐसे प्रश्न जब आपको मिले तो इसका परिमेयकरण किया जाता है बाबू। परिमेयकरण का मतलब क्या हुआ, 1 प्लस कॉस दिया है ना, तो 1 माइनस कॉस से ऊपर नीचे गुणा करना होगा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे परिमेयकरण करने पे, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पे क्या मिलेगा बाबू, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा, गुणे क्या कहेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा। अब एक बात बताइए, 1 माइनस कॉस दोनों गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू, आराम से हो जाएगा। नीचे देखिए 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, अरे काम करिए ए प्लस बी, ए माइनस बी के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। फार्मूला किसका होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, या फिर फार्मूला सीधा सीधा गुणा कर लीजिए, वही आपका आंसर आएगा बाबू। देखिए 1 का 1 में गुणा करिए क्या हो जाएगा 1, 1 का कॉस में गुणा करिए कॉस थीटा, कॉस का 1 में करिए क्या हो जाएगा बाबू, कॉस थीटा, कॉस को कॉस में करिए कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बाबू, आई क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान, दिस से दिस कैंसिल हुआ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट हम लिख देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा का। प्रथम सर्व समीकरण आप लोग सीखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। मतलब 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जब रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। एक बात बताइए बाबू, यहाँ ध्यान दीजिए, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, एक ही क्वेश्चन को बंद करके स्क्वायर लगा दीजिए ना। 1 माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1 अपन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका क्या कहेंगे बाबू, होल स्क्वायर। 1 अपन साइन किसका फार्मूला होता है बाबू, कोसेक थीटा, और कॉस अपन साइन किसका फार्मूला होता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या आ गया बाबू, RHS आ गया, सॉरी LHS आ गया। देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे
LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS प्रोडक्ट। ठीक है, हम इसका RHS से भी LHS लाकर आपको दिखा रहे हैं। देखिए LHS से RHS लाकर दिखा रहे हैं। ये तो RHS से LHS था, है ना। अब इससे उसको मिला के देख लीजिए कैसे आएगा ये, है ना। हर तरीके से इसको समझिए। देखिए ध्यान दीजिए बाबू, क्या कर रहा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। LHS हम उतार दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। वो एक बात बताइए आप लोग, कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 साइन थीटा होता है ना। इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दीजिए, है ना। वो स्क्वायर तो स्क्वायर रहने दिया जाए। अब एक बात बताइए, दोनों का बेस समान आपको दिखाई दे रहा है। जब बेस समान दिखाए तो एक बार क्या लिख देंगे, साइन थीटा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, सबका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब एक बात बताइए, 1 माइनस कॉस थीटा का इसको लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यह स्क्वायर एक बार इसके ऊपर आएगा, यह स्क्वायर एक बार इसके ऊपर आएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, साइन के ऊपर स्क्वायर लगेगा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जैसे वैसे रन दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर यहाँ रख दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए बाबू, इसको स्क्वायर आप लगा सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। इसको तोड़िएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए पूरा से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, RHS। देखिए वैल्यू आपका आ गया सेम, ये अब क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। ठीक है, इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, आगे बढ़े। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न से क्या कह रहा है, समझिए आराम से 2 नंबर प्रश्न को। देखिए 10 प्रश्न है वो, 10 प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इन 10 प्रश्नों को आप आराम से लगा लीजिए, है ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा, आप सीधा समझिए कि त्रिकोणमिति में आपका बढ़िया नंबर आ जाएगा। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि cos a अपान 1 प्लस साइन ए, cos a अपान 1 प्लस साइन ए। ठीक है वो cos a अपान 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस 1 प्लस साइन ए अपान cos a इजिकल टू आपको कितना लेकर आना है, 2 सेक a, 2 सेक a इतना लेकर आना है आपको, है ना। वो LHS उतारिएगा इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसको उतार लेंगे आराम से एक लाइन यहाँ पे, है ना। डायरेक्ट हम सोल्व करें, डायरेक्ट देखिए कॉस को कॉस में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। और नीचे क्या कॉस ए का इसमें गुणा करेंगे तो कॉस ए और कोष्टक में 1 प्लस साइन ए। करना कुछ नहीं, देखिए इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दिए, बाद में इसका इसमें गुणा कर दीजिए, बस, है ना। कॉस को कॉस में गुणा करें कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में गुणा करेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे क्या है कॉस ए 1 प्लस साइन ए, जैसे वैसे उतार दीजिए, है ना। अब लगाइएगा आगे, इसको क्या कहेंगे बाबू, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर में तो 1 का स्क्वायर 1,
बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 और 2 का साइन में गुणा करेंगे तो 2 साइन ए। नीचे क्या बच जाएगा बाबू, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब आगे लगाइए, देख इन दोनों को एक पास लेकर आइएगा, इसको लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, प्लस क्या है बाबू 1, अब प्लस 2 साइन ए का लिखेंगे 2 साइन ए अपन कॉस ए का कॉस ए है क्या होगा बाबू 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए। आप प्रथम सर्व समीकरण पढ़े थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इस पूरे की जगह क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। नीचे क्या बचेगा बाबू, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, एक में एक जोड़ेंगे क्या आ जाएगा बाबू 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपन है क्या हो जाएगा कॉस ए और 1 प्लस क्या बचेगा साइन ए। ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन है क्या 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या बचेगा बाबू कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। देखिए दिस से दिस कैंसिल हुआ, क्या बचा 2 अपन कॉस ए, और 2 अपन कॉस ए किसका फार्मूला होता है बाबू 2 सेक ए। देखिए आपका RHS आ गया। ठीक है बाबू, दोनों प्रश्न में कोई समस्या आप लोगों को, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़े है ना। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न, इसका 3 नंबर प्रश्न काफी बढ़िया प्रश्न है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, 3 नंबर प्रश्न को समझिए। पहले क्या 3 नंबर छोड़ के पहले 4 नंबर समझ लीजिए बाबू, है ना, वाक के बाद 3 नंबर समझिएगा। 3 नंबर तो बड़ा प्रश्न है ना। अब दिमाग थोड़ा सा बोरिंग होने लगेगा, तो काम कर पहले 4 नंबर समझा दे रहे हैं, फिर 3 नंबर आपको समझा देंगे। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहे 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, 4 नंबर 1 प्लस सेक ए अपन क्या कर रहे हैं बाबू सेक ए बराबर क्या कर रहे हैं साइन स्क्वायर ए अपन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपन 1 माइनस कॉस ए, ये दे रहा है ना बाबू, है ना। बहुत सारे देखिए, तो दोनों पक्ष को आप सोल्व कर लीजिए, LHS RHS बराबर कर दीजिए, या RHS और LHS या इसके बारे इतने लेके जैसे मर्जी वैसे आप कर सकते हैं। एक तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, पहले इससे हम इसको लाके दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे RHS राइट हैंड साइड कह रहे साइन स्क्वायर ए अपन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए किसका फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पर होता है वो, नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब एक बात बताइए, यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं आप, एक का स्क्वायर क्या होता है एक ही नहीं होता है। साइन स्क्वायर ए का फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं। और तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ए प्लस बी का मतलब 1 प्लस कॉस ए, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है अबू, नीचे क्या बचा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, देखिए इस पूरा वैल्यू खत्म हो गया, खत्म हो गया ना बाबू। अब आगे देख क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए का फार्मूला क्या होता है 1 अपान सेक ए, 1 अपान सेक ए। अब सेक ए का 1 में गुणा सेक ए प्लस 1 बटे सेक ए, इसको सॉल्व कर दीजिए, सेक ए का 1 में गुणा करेंगे तो सेक ए प्लस 1 अपन क्या हो जाएगा बाबू सेक ए। देखिए दोनों वैल्यू समान है भैया, प्लस है तो आगे पीछे हो सकता है, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 या 2 में 4 जोड़ेंगे तभी क्या आएगा 6 ही आएगा, कोई दिक्कत इसमें होगा नहीं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो RHS बराबर क्या ला दिए LHS ला दिए। ठीक है, एक बार और इसको समझ लीजिए बाबू, जैसे देखिए इतना हम लिखे हैं यहाँ पे, तो बताइए
साइन स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूला, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर इतना होता है बाबू। इसके जगह हम इसको रख दिए हैं, एक का स्क्वायर करिए चाहे कुछ भी करिए एक ही रहेगा, एक का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर, नीचे जैसे है वैसे उतार दिए हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे जैसे है वैसे उतार दिए, दिस से दिस कैंसिल कर दिए, क्या बचा? 1 प्लस कॉस ए। कॉस ए का फार्मूला 1 अपान सेक ए। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेकिन होता है बाबू। तो सेक ए का 1 में गुणा करें, सेक ए प्लस 1 बटे सेक ए, उतार दिए, देखिए आ गया वैल्यू आपका। ठीक है, अब क्या हो गया? एल एच एस बराबर आर एच एस, या आर एच एस बराबर एल एच एस। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इतना टॉपिक में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब अगले क्लास में अगले टॉपिक को देखेंगे, एक और वीडियो इसका आएगा, एक वीडियो में पूरा पूरा मैटर क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, कितने 3 क्वेश्चन आप इसके लगा लिए, 7 क्वेश्चन और बाकी है, 7 क्वेश्चन कोशिश किया जाए अगले वीडियो में निपटा दिया जाए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।